बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज से 8th क्लास जनरल साइंस की MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखो कि ये टेक्स्ट बुक KPK बोर्ड का है जो कि हर प्रोविंस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्पेशली इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग ईटा टेस्ट एंड इवन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर की लास्ट में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इज। इस सवाल में कहते हैं कि वो कौन सा अमल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करता है और ऑक्सीजन को पैदा करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है, जितनी भी पौधे होते हैं ये सारे जानदार सूरज की रोशनी की तवानाई को जज़ब करके उससे कीमियाई तवानाई में तब्दील कर देते हैं। ये अमल बड़े पैमाने पर पौधों के पत्तों में होता है और इसके लिए पत्तों में मौजूद सब्ज मादा सब्जीना यानी क्लोरोफिल निहायत जरूरी है। इस अमल में सूरज की तवानाई, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होते हैं, जिसके रिजल्ट में शुगर और ऑक्सीजन हासिल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी ग्रीन हाउस गैस हरारत को ट्रैप यानी जज़ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इंटरएक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज। इस सवाल में कहते हैं वो ताल्लुक जिसमें दोनों मेंबर एक दूसरे से पैदा हासिल करते हैं, इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, यानी दो जानदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिससे दोनों मेंबर्स फायदा हासिल कर रहे हो, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। मसलन इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन और दरख्तों की जड़ों में भी बैक्टीरिया पाई जाती है जो एक दूसरे के लिए निहायत फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स अदर फॉर फूड इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं वो जानवर जो खुराक के लिए दूसरे को मारता है क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रेडेटर, यानी वो जानवर जो खुराक के लिए दूसरे को मारता है प्रेडेटर कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइजोबियम इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच लाइव इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। They fix nitrogen for plant and get food in return. This relationship is called what? इस सवाल में कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप है जो पौधों की जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बदले में पौधों से खुराक लेता है। इस ताल्लुक को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी म्यूचुअलिज्म। इसको मैं MCQs 3 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ फूड चेन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी कमिंग टू अर्थ। इस सवाल में कहते हैं ग़िज़ाई ज़ंजीर में किस किस्म का जानदार ज़मीन की तरफ आने वाली सूरज की रोशनी को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स। ग़िज़ाई ज़ंजीर में प्रोड्यूसर जो है
जमीन की तरफ आने वाली सूरज की रोशनी को ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस सवाल में कहते हैं इकोसिस्टम में तवानाई का तबादला हमेशा यकतरफा होता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, इसे यकतरफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी जानदार की होम्योस्टासिस की देखभाल के लिए एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी लेवल पर जाते वक्त कुछ तवानाई हरारत की शक्ल में जाया हो जाती है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कार्निवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो ऑन मर्शी प्लेसेस डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस सवाल में कहते हैं गोश्तखोर पौधे हशरात खाते हैं क्योंकि ये दलदली इलाकों में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए कार्निवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं। पिचर प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट कौन सा है जो कि हल पजीर नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्लास्टिक बैग्स। यानी प्लास्टिक बैग्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो हल पजीर नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यानी इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं आसाबी निज़ाम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी न्यूरॉन। यानी आसाबी निज़ाम की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई न्यूरॉन है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है आसाबी निज़ाम की तमाम हिस्से जैसे ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और न्यूरॉन से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा फोर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेरेब्लम। सेरेब्लम फोर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है फोर ब्रेन दिमाग का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है और ये मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन सेरेब्रम, सेकंड वन थैलेमस एंड थर्ड वन हाइपोथैलेमस। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं गर्म चीज पर लगने से हाथ उठाना ये किसकी मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी मुहर्रिक के लिए जिस्म की फौरी और खुदकार रद्द अमल को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एवरीथिंग यू डू इज कंट्रोल बाय। इस सवाल में कहते हैं कि हर वो काम जो हम करते हैं किसकी जरिए कंट्रोल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नर्वस सिस्टम। यानी हर वो काम जो हम करते हैं असाबी निज़ाम की जरिए कंट्रोल होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं असाबी निज़ाम किससे मिलकर बनता है या असाबी निज़ाम कौन सी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
न्यूरॉन सेल्स फाइबर्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी आर। इस सवाल में कहते हैं न्यूरॉन सेल की वो रेशे जो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं, या न्यूरॉन का वो हिस्सा जो प्यामात उसूल करता है, क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेंड्राइट्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जो प्यामात को ट्रांसमिट या सेंड करता है ऑक्सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेरेब्लम, यानी दिमाग की स्टेम में सब शामिल है एक्सेप्ट सेरेब्लम, यानी सेरेब्लम के अलावा दिमाग की स्टेम में सब हिस्से शामिल है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेरेब्रम, यानी सेरेब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीथिंग। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा सांस लेने को बहाल रखता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Which part of the nervous system will help you to keep balance while riding a bicycle? इस सवाल में कहते हैं असाबी निज़ाम का कौन सा हिस्सा हमें साइकिल चलाते वक्त मुतवाज़न यानी बैलेंस रहने में मदद फराहम करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेरेब्लम, यानी सेरेब्लम दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते वक्त मुतवाज़न रहने में मदद फराहम करता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। यहाँ पर इसमें हमारे साथ चैप्टर नंबर 3 है वेरिएशंस, हेरेडिटी एंड सेल डिवीजन। इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। क्वेश्चन ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिन्यूस वेरिएशन इन ह्यूमंस। सवाल में कहते हैं मंदरजा झील में कौन सा इंसानों में मुसलसल तगीर यानी कंटिन्यूस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इंटेलिजेंस। इन ऑप्शंस में जहानत यानी इंटेलिजेंस ही मुसलसल तगीर को यानी कंटिन्यूस वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि व्हाट इज़ वेरिएशन, यानी वेरिएशन किसे कहते हैं। किसी एक ही ग्रुप के जानदारों में पाई जाने वाली मुख्तलिफ खुसूसियात को वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि कीमियाई लिहाज से क्रोमोसोम्स किस पर मुश्तमिल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी DNA एंड प्रोटीन्स, यानी कीमियाई लिहाज से क्रोमोसोम्स DNA और प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं जिसे हिस्टोन कहते हैं। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The analysis of a DNA molecule shows 30% adenine nucleotide. The amount of guanine nucleotide in this molecule will be. यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि DNA मॉलिक्यूल की तज्ज़िया से मालूम होता है कि इसमें 30% अडेनिन है, इसमें गवानीन की मिकदार कितनी फीसद होंगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 20%, यानी इसमें गवानीन की मिकदार 20% होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड।
यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं मंदरजजिल में कौन सा जुज न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जीन, यानी जीन न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ डिफरेंस ऑफ मायोसिस फ्रॉम माइटोसिस। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि कौन सी जुज मायोसिस और माइटोसिस में फ़र्क जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस और मायोसिस में फ़र्क जाहिर करता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच बायोलॉजिकल ट्रेट देयर इज़ अ जीन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी हर बायोलॉजिकल खुसूसियात के लिए एक जीन होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व माइटोसिस एक्सेप्ट गैमीट फॉर्मेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी माइटोसिस में सब जुज मौजूद होते हैं मां सिवाय गैमीट फॉर्मेशन के, यानी गैमीट की पैदावार के अलावा सब माइटोसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज डिपेंड्स ऑन। इस सवाल में कहते हैं कि मुसलसल तब्दील होने वाले माहौल में किसी जानदार की बका का दारोमदार किस पर होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मोर वेरिएशंस, यानी मुसलसल तब्दील होने वाले माहौल में किसी जानदार की बका का दारोमदार मोर वेरिएशन यानी ज़्यादा तगीर पर होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल में कहते हैं कि मटर के पौधे के गैमीट्स में टोटल 7 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पौधा मुकम्मल बालिग पौधा होगा तो इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 14, यानी इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद 14 होंगी। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। इस सवाल में कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की जोड़े बनने का अमल किस में होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रोपेज 1 ऑफ मायोसिस, यानी क्रोमोसोम्स की जोड़े बनने का अमल प्रोपेज 1 ऑफ मायोसिस में होता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 4 है, यानी बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कर लेते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी यानी जानदारों और उनकी हासिलात को इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। साइंस की इस शाख का मकसद जानदारों की डीएनए में तब्दीली लाकर जानदारों की पैदावार को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है, MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट अ डिजीज इज। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि बीमारी से बचाव का सबसे अहम जरिया कौन सा है। यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन लगाना बीमारी से बचाव का सबसे अहम जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन प्लांट रूट सेल। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं अगर हम साइनोबैक्टीरिया का नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जीन पौधों की जड़ों में कामयाबी से लगाए तो इससे क्या होगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्लांट रूट्स विल फिक्स नाइट्रोजन। इस अमल से पौधों की जड़ें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वेराइटी विद मोर आयरन कंटेंट विल हेल्प टू ट्रीट।
इस सवाल में कहते हैं कि जीनियाती तौर पर तब्दील किया गया चावल जिसमें लोहे की मिकदार सबसे ज्यादा है, ये कौन सी इलाज में मददगार साबित होगी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी ये खून की कमी की इलाज में मददगार साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन काजेज। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इंसानों में इंसुलिन की कमी आती है, इससे कौन सी बीमारी लाहक होती है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डायबिटीज़, यानी इंसुलिन की कमी से शुगर की बीमारी लाहक होती है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following can be used is a biofuel? इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में कौन सा बायोफ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is not a product of biotechnology? इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में कौन सा प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी का नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पॉलीथेन, यानी पॉलीथेन बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बेकिंग प्रोसेस यूजेस एंजाइम्स फ्रॉम ईस्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म कैन बी इंसर्टेड इनटू अदर वन बाय। इस सवाल में कहते हैं कि एक जानदार से दूसरी जानदार में जीन की मुंतकिली के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक जानदार से दूसरी जानदार में जीन की मुंतकिली के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस सवाल में कहते हैं कि छोटी खुरदबीनी जानदारों में जैसा कि बैक्टीरिया की क्या फ़वाइद हो सकते हैं अगर हम इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए मुफीद अशिया हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया ग्रो एट वेरी फास्ट रेट, यानी इस अमल से बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से नशोनुमा पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट सॉल्यूशन टू हेरिडिटी डिजीज इज। इस सवाल में कहते हैं कि जीनियाती बीमारियों का बेहतरीन हल क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जीन थेरापी, यानी जीनियाती बीमारियों का बेहतरीन हल जीन थेरापी है। इसका राइट ऑप्शन यही है। इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 5 है, द पीरियोडिक टेबल। इस यूनिट की लास्ट में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है, MCQ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स अल्कली मेटल्स। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ वो कौन सा ग्रुप है जो अल्कली मेटल्स पर मुश्तमिल है, यानी उस ग्रुप में हमारे साथ अल्कली मेटल्स मौजूद है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी ग्रुप 1A। इसमें हमारे साथ अल्कली मेटल्स हैं, यानी इस ग्रुप में अल्कली मेटल्स मौजूद है। अल्कली मेटल्स के नाम ये है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इन अल्कली मेटल्स। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा एलिमेंट्स है जो अल्कली मेटल्स नहीं है, यानी अल्कली मेटल्स का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। अगर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A को गौर से देखा जाए, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इसमें हमारे साथ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम मौजूद है, लेकिन इसमें हमारे साथ मैग्नीशियम मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, An element has 3 electrons in its outermost shell. In which group of the periodic table it is likely found? इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ वो कौन सा ग्रुप है जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है
ऑप्शन सी ग्रुप 3A। यानी ग्रुप 3A में जितने भी एलिमेंट्स है उसके आखिरी शेल में हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ग्रुप 3A को देखा जाए तो इसमें हमारे साथ पहला एलिमेंट है बोरान, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो अगर इसको शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसकी फर्स्ट शेल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी शेल में हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि जो शेल नंबर्स होता है यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये हमारे साथ पीरियड नंबर को जाहिर करता है। और जो आखिरी शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 या 4 या 5, वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। तो इस लिहाज से इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटालाइट? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लिथियम इज इन द सेम ग्रुप एज। इस सवाल में कहते हैं कि लिथियम हमारे साथ उसी ग्रुप में मौजूद है जिस ग्रुप में सोडियम मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सब दोस्त पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A को देखो तो उसमें हमारे साथ पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटाशियम, चौथा रुबिडियम, पांचवा सीजियम, छठा फ्रांसियम। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में हमारे साथ वो कौन सा एलिमेंट है जो नेचर से हैलोजन है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड? इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो पहला पीरियड है उसमें कुल कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। यानी पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ जो पहला पीरियड है उसमें हमारे साथ सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम। और इस पीरियड को शॉर्ट पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एंड ग्रुप 3A एलिमेंट्स? इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ जो ग्रुप 3A की एलिमेंट्स है इसके आखिरी शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। प्यारे दोस्तों, अगर हम एक एलिमेंट्स को शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें शेल नंबर जो होता है ये इंडिकेट्स करता है पीरियड नंबर को, और इसी एलिमेंट के आखिरी शेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। मसलन सोडियम है हमारे साथ, अगर सोडियम को देखा जाए इसकी फर्स्ट शेल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी सेकंड शेल में हमारे साथ 8 इलेक्ट्रॉन है और इसकी लास्ट शेल में हमारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसकी हमारे साथ टोटल 3 शेल्स बनते हैं। यानी इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और लास्ट में 1। तो अगर इसको देखा जाए तो इसमें टोटल 3 शेल्स है, तो इसका पीरियड नंबर जो है वो हमारे साथ है 3। और अगर इसको गौर से फिर देखा जाए तो इसके आखिरी शेल में हमारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे साथ ग्रुप ए में पाया जाता है। यानी ये हमारे साथ ग्रुप फर्स्ट ए में मौजूद है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो शेल नंबर्स होते हैं वो पीरियड नंबर को इंडिकेट करता है और आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। तो इस लिहाज से इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following group contains noble gases? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गए ऑप्शन में वो हमारे साथ कौन सा ग्रुप है जो नोबल गैसेस पर मुश्तमिल है, यानी उसमें नोबल गैसेस मौजूद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 0 ग्रुप। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, इसको 0 ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 0 है, क्योंकि ये ग्रुप जो है ग्रुप 8A में मौजूद है। ग्रुप 8A में
जितनी भी एलिमेंट है यानी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी जो यानी वैलेंस शेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना लेते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पीरियड नंबर ऑफ नियॉन एटॉमिक नंबर 10 इज। इस सवाल में कहते हैं कि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये हमारे साथ कौन सी पीरियड में आएगा या ये कौन सी पीरियड में मौजूद है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2, यानी ये हमारे साथ दूसरी पीरियड में मौजूद है, क्योंकि अगर इसको शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इसके पहले शेल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और सेकंड में हमारे साथ 8। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ टोटल 2 शेल इसके बनते हैं, तो इसका पीरियड भी हमारे साथ 2 होगा, क्योंकि शेल नंबर जो है ये पीरियड को इंडिकेट करता है और जो ग्रुप नंबर है यानी किसी एलिमेंट्स की आखिरी शेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को इंडिकेट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।